फ्रेंड्स, अगर आपने पास्ट में कभी कैश में लोन लिया है या कैश में लोन को रीपे किया है या फ्यूचर में आप लोन लेने का या उसको वापस करने का कैश में प्लान कर रहे हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है आपके ऊपर एक हैवी पेनल्टी लगने से बच जाए। सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज सिया में जैन। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बात करेंगे कैश में लोन लेने के या रीपे करने के क्या क्या इंप्लीकेशन हो सकते हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल पे आप लोग नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक जरूर कीजिएगा सो दैट फ्यूचर के सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों तक टाइम से पहुंच पाए। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। इनकम टैक्स के अंदर एक सेक्शन है, सेक्शन 269(s). वो क्या बोलता है कि लोन इन एक्सेस ऑफ 20,000 कैन नॉट बी एक्सेप्टेड इन कैश, यानी कि 20,000 से ज्यादा का लोन आप कैश में नहीं एक्सेप्ट कर सकते, आप नहीं ले सकते, राइट। बैलेंस एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द ईयर शुड नॉट बी मोर देन 20,000, यानी कि 20,000 से ज्यादा आप लोन कैश में नहीं ले सकते और ड्यूरिंग द ईयर किसी भी टाइम पर बैलेंस जो है वो 20,000 से ज्यादा का नहीं हो सकता। तो पहला वाला पॉइंट कि लोन 20,000 से ज्यादा कैश में नहीं ले सकते समझ में आता है, लेकिन बैलेंस किसी भी पॉइंट पर 20,000 से ज्यादा नहीं हो सकता, ये क्या है इसको फ्रेंड्स एक बार समझ लेते हैं। कि सपोज फ्रेंड्स, ए ने लोन दिया बी को, लोन टेकन बाय बी फ्रॉम ए 15,000, 15,000 का कैश में लोन दिया। कब? 15 जुलाई 2023 को, राइट। उसके बाद फर्दर लोन टेकन बाय बी फ्रॉम ए ने फिर बी को लोन दिया 15,000 का 20 सितंबर 2023 को। बी ने ये लोन वापस नहीं किया पहला वाला और दूसरा एक और लोन ले लिया। तो जब दूसरा लोन ले लिया तो अब बैलेंस कितना हो गया? 30,000, राइट। और मैंने बोला बैलेंस एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द ईयर शुड नॉट बी मोर देन 20,000, यानी किसी भी पॉइंट पर जो टोटल बैलेंस है पहले लिया और अब आप ले रहे हो, राइट, वो सारा मिला के 20,000 से ज्यादा नहीं हो सकता। इस केस में 15,000 पहले का, 15,000 अब नया लोन हो गया, 30,000 रुपए कैश में लोन हो गया। फ्रेंड्स, आपने इस 269(s) का वायलेशन कर दिया। बिल्कुल नहीं करना है फ्रेंड्स, हैवी पेनल्टी है, राइट। तो अगर आपने पहले कोई लोन लिया है, दोबारा लेना है तो पहले पुराना वाला रीपे हो जाना चाहिए, उसके बाद आप नया ले सकते हैं। नया अगर पहले 15,000 है, पुराना 15,000 है, नया 5,000 का लेना चाहे ले सकते हैं, टोटल मिला के 20,000 हो जाएगा। यानी कि किसी भी पॉइंट पर 20,000 क्रॉस ना करे, नया पुराना सारा मिला के, राइट। देन सेकंड एक सेक्शन है फ्रेंड्स 269(t). वो क्या बोलता है? रीपेमेंट ऑफ लोन इन एक्सेस ऑफ 20,000 कैन नॉट बी इन कैश। आप 20,000 से ज्यादा लोन रीपे नहीं कर सकते, वापस नहीं कर सकते 20,000 से ज्यादा, राइट। और अगर आप करते हैं तो 269(t) का वायलेशन हो जाएगा। तो 269(s) क्या बोल रहा है? आप लोन ले नहीं सकते। 269(t) बोल रहा है आप वापस नहीं कर सकते। फ्रेंड्स, यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो आपको बता देता हूं। ये लायबिलिटी किसके ऊपर आती है, किसको ध्यान रखना है, राइट। ए ने लोन दिया बी को, सेक्शन क्या बोलता है फ्रेंड्स? सेक्शन बोलता है लोन इन एक्सेस ऑफ 20,000 कैन नॉट बी एक्सेप्टेड। कैन नॉट बी गिवन नहीं बोल रहा, वो कैन नॉट बी एक्सेप्टेड। तो इस एग्जांपल में लोन किसने लिया, किसने एक्सेप्ट किया? बी ने। तो वायलेशन कौन करेगा? अगर एक्सेस हो जाता है बी, एक की कोई जिम्मेदारी नहीं है। एक कह रहा है जी मैं तो दे दूंगा, जितना मर्जी लेना है ले लो, लेकिन जिम्मेदारी बी की है, बी को लोन एक्सेप्ट नहीं करना है, राइट। और रीपे कौन करेगा? बी। तो जिम्मेदारी रीपे करने की भी बी की है। तो अगर 269(s) लोन लिए जाता है 20,000 के या 269(t) लोन रीपे किया जाता है 20,000 से ज्यादा, तो पूरी की पूरी जो लायबिलिटी आएगी, वो वायलेशन जो होगा वो बी के एंड पे होगा, बी उसकी पेनल्टी भरेगा। और पेनल्टी फ्रेंड्स कितनी है? पेनल्टी के बारे में एक बार देख लेते हैं। पेनल्टी फॉर वायलेशन ऑफ सेक्शन 269(s) और 269(t) दोनों की लोन लेने पर और देने पर, राइट, जो हमने एग्जांपल में देखा बी इक्वल टू दी लोन अमाउंट। जितना लोन लिया, 50,000 का लोन लिया, 50,000 की पेनल्टी लग सकती है। 50,000 का लोन कैश में रीपे किया, 50,000 की पेनल्टी लग सकती है, राइट फ्रेंड्स। तो लोन कैश में लेने से हमें बचना है, राइट फ्रेंड्स। बट इसके फ्रेंड्स कुछ एक्सेप्शन भी हैं, लाइक अगर आपने लोन लिया है, ट्रांजैक्शन किया है किसके साथ? बैंकिंग कंपनी, आपने बैंक से लिया है, आप बैंक को कर सकते हैं। गवर्नमेंट के साथ आपका कोई ट्रांजैक्शन है, आप कर सकते हैं। या सर्टेन कुछ कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, राइट, कुछ और भी ट्रांजैक्शंस हो सकती हैं ऐसी जो आपने की है, आप कर सकते हैं।
इसके अलावा अगर आपने कोई भी कैश में लोन लिया या दिया तो फ्रेंड्स पेनल्टी इक्वल्स टू दी लोन अमाउंट। जब तक नहीं पता चल रहा है इनकम टैक्स अथॉरिटी को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिस दिन उन्हें पता चला फ्रेंड्स ये पेनल्टी पक्की है। तो बचना है फ्रेंड्स हमें कैश में लोन लेने से और लोन रीपे करने से। सो फ्रेंड्स वीडियो अगर फ्रूटफुल लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक जरूर कीजिएगा सो दैट फ्यूचर के ऐसे ही और भी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों तक टाइम से पहुंच पाए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर योर टाइम।